नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है। इसमें आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 17। इससे पहले के सभी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि वृत्तों पर उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएं खींचना। तो ये आप फिगर देख रहे होगे, तो इस फिगर में आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर ये जो रेखा आपको दिख रही है और एक ये रेखा दिख रही है, यही आपकी अनुस्पर्शी रेखाएं कहलाती हैं। तो किस तरीके से इसकी जो संरचना है वो आपकी आप करेंगे पेपर में जाकर के, आप किस तरीके से इसको बनाएंगे, किस तरीके इसकी संरचना को लिखेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपकी जो निर्णय नंबर है 3 है। इससे पहले 2 निर्णय में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो इसमें देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है दो दिए हुए वृत्तों पर उभयनिष्ठ तिर्यक अनुस्पर्शी रेखा खींचना। यानी इसमें अनुस्पर्शी रेखाएं खींचना जिनके केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्या ज्ञात हों। तो यहाँ पर आप ये जो फिगर देख रहे हो, इसमें क्या कह रहा है, क्या क्या आपको ज्ञात है। तो आपको ज्ञात है कि आपको 2 वृत्त दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए इसके केंद्र के बीच की दूरी आपको पता है, यहाँ की त्रिज्या पता है, और इस वाले बड़े वाले जो सर्कल आपको दिख रहा है, इसकी आपको त्रिज्या पता है। तो इन दोनों की त्रिज्या पता है और इनके जो बीच की दूरी है, केंद्रों के बीच की, ये दूरी आपको पता है। तो आपको केवल ये 3 चीजें पता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे ज्ञात है, यहाँ पे नीचे ज्ञात है, में आपको लिखना होगा कि क्या ज्ञात है। 2 वृत्त जिनके ओ और ओ डैश केंद्र हैं। तो यहाँ पे ओ डैश केंद्र वाला देख सकते हो वृत्त, और यहाँ पे ओ डैश ओ केंद्र वाला देख सकते हो। इनके बीच की दूरी जो है वो डी है, जो वृत्तों की त्रिज्याओं के बीच की दूरी है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है बड़े वाले की, और छोटे वाले की छोटी आर है। तो इस तरीके से आपको ज्ञात है में लिखना होगा। फिर रचना क्या करनी है, तो आपको रचना जो करनी है वो करनी है। तो आप देख सकते हो, ओ और ओ डैश वाले जो वृत्तों पर उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएं खींचनी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो दोनों आपके जो वृत्त दिख रहे हैं, ये वृत्त आपको दिख रहा है ओ डैश वाला, और ये वृत्त जो आपको दिख रहा है ये आपका ओ वाला दिख रहा है। तो इनके ऊपर ही अनुस्पर्शी रेखा खींचनी है। तो जैसे ये आपकी अनुस्पर्शी रेखा खींची हुई है, ये अनुस्पर्शी रेखा खींची हुई है, तो ये आपको खींचना है। तो वही आपको लिखना है किसमें, वो आपको लिखना है रचना क्या करनी है आपको। इसके बाद आप देखेंगे तो देखिए, रचना के सभी बिंदु लिखने होते हैं कि दी गई केंद्रों के बीच की दूरी डी दी गई है, और जो के बराबर ओ ओ डैश रेखाखंड खींचा। यानी यहाँ पे देख सकते हो, तो ओ ओ डैश के बीच की दूरी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको दूरी दी गई है, और यहाँ पर जो 2 वृत्त खींच गए हैं, तो ये आपको वृत्त खींचने हैं। ठीक है, ये आपकी रचना हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ओ और ओ डैश के केंद्र मान करके इनमें हमने क्या आर और आर डैश त्रिज्याओं के बराबर लंबाई के 2 वृत्त खींच दिए हैं। तो आपको वृत्त ऊपर खींचे हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर ओ ओ डैश टी व्यास मान करके इसमें वृत्त खींचा है। तो ये सब कुछ मैं आपको लिखना खुद ही है इसको। तो मैं ये सब कुछ आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो पाए। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, तो यहाँ पर आप ये पूरा फिगर बना दिख रहे होंगे। इसी तरीके का जो हमारा फिगर होगा वो हमारा बनेगा, और इसी तरीके से जो हमारी त्रिज्या होंगी वो भी आपकी बनेंगी। तो चलिए चलते हैं, इसको हम क्या कर ले, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो साइज है वो छोटा ले लेता हूँ ताकि आपको ये भी दिखाई देता जाए और हमने किस तरीके से बनाया है वो भी आपको पता चलता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक छोटा वृत्त है, ये आपका एक छोटा वृत्त है। इसमें आपका जो मान लीजिए, आपको इसकी जो रेडियस है वो आपको पता थी, इसकी रेडियस तो पता ही होगी जब आपने ये वृत्त खींचा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपकी रेडियस है ये आपको पता है। इसके बाद थोड़ा बड़ा रेडियस वाला आपको वृत्त खींच लेते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा रेडियस वाला वृत्त आपको खींच गया। तो यहाँ पर भी इसका भी आपको जो केंद्र है वो आपको पता है। केंद्र इसका क्या है, तो यहाँ पर जो केंद्र है इसका, यहाँ पर आपका O है, और यहाँ पर जो O केंद्र है, इसे थोड़ा फिर से बना देता हूँ। देखिए, ये इसका O केंद्र है और यहाँ पर ये O डैश केंद्र है। तो ये आपका एक का O है, एक का O डैश है। इस केंद्र को मैं बाहर लिखता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे और जो संरचना होगी उसको मैं सही से कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका देखिए O है और इसका O डैश है, दोनों का हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन केंद्रों के बीच की दूरी को इसको मिला देना है। तो देखिए, मिला दिया हमने। क्या करा हमने, इन दोनों को बीच की दूरी को मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या है, ये जो आपको पूरी दूरी दिख रही है, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका लंबवर्धक करना है। और लंबवर्धक करने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने बताया भी हुआ है प्रीवियस वीडियो में आपको।
तो यहाँ पर क्या है, इसको केंद्र मान लेते हैं, इसको आप देख रहे हो, इसको केंद्र मान करके और इस लाइन की क्या करते हैं, आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं और यहाँ पर आपको रख देंगे क्या, प्रकार की नुकड़ रख देंगे और नुकड़ रख के आपको क्या करना है, एक चाप मारना है इस तरीके से, एक चाप लग जाएगा ऊपर, एक लगना है नीचे चाप। ठीक है, बस वही दूरी लेकर के आपको अब की बार इस केंद्र को मान लेना है और इसको केंद्र मान करके आपको क्या करना है, यहां से लेकर के इस चाप पर और इस चाप पर आपको इस तरीके से लगा देना है। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला देंगे इस तरीके से। जब आप मिला देंगे तो मान लीजिए कि ये एम बिंदु पर आपके मिल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से इसकी जो खासियत है वो क्या है, तो वो यहाँ पर इसकी जो खासियत है वो आपकी ये है कि ये जो केंद्र आपको मिला हुआ है ना, ये जो केंद्र है, ये दोनों, ये जो आपको केंद्र दिख रहा है, ये वाला जो केंद्र दिख रहा है, यहां से एम केंद्र देखिए, एम केंद्र देखिए, ये जो एम केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी यानी ओ तक की दूरी और ओ डैश तक की दूरी हमेशा बराबर होगी। और बराबर होगी तो हमको क्या करना है, यहीं पे प्रकार की नुकड़ रखनी है और नुकड़ रखने के बाद यहाँ इसे ओ डैश को केंद्र मान करके यानी इतनी दूरी लेकर के इसमें इस तरीके से हमको इस तरीके से एक सर्कल खींच देना है, इस तरीके से एक सर्कल खींच देना है। तो अब इसे कैसे हम ऐसे यहाँ पर एक सर्कल खींचते हैं ताकि ये यहाँ पर इसको पकड़ ले पूरा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसे थोड़ा थोड़ा मैं इसे थोड़ा इधर की साइड बढ़ा देता हूँ, थोड़ा इसे छोटा कर लूँ, अभी नहीं, इसे नहीं, फिर से बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको हमको इस तरीके से मिला देना। देखिए अब मिला दिया, इस तरीके से एक वृत्त खींच लेना। अब खींचने के बाद आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये जो आपका वृत्त है, ये आपको यहाँ पर इस तरीके से खींच जाएगा। अब इनकी जो रेडियस है, यानी इसकी जो रेडियस है, पहले वाले की रेडियस है, यानी ये आर है, और ये जो रेडियस है ये आर, छोटी आर है। तो इनमें क्या करेंगे, इनका हम अंतर लेंगे इन रेडियस का, आर माइनस का आर, और माइनस का आर जितना आएगा, जैसे मान लीजिए पहले की 5 दूरी है 5 सेंटीमीटर, दूसरे की 2 सेंटीमीटर है, तो बराबर में 3 सेंटीमीटर का अंतर आया, तो 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच देंगे बड़े वाले वृत्त के अंदर, इसके बड़े वाले वृत्त के अंदर खींच देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा वाला वृत्त कौन है, ये वाला बड़ा वृत्त है, तो इसमें ही हम इस खींच देंगे 3 सेंटीमीटर का। तो ठीक है, इस तरीके से हमने एक वृत्त इसमें खींच दिया। ठीक है, जब ये वृत्त खींच गया तो ये वृत्त जो है वो आपको 2 पॉइंटों पर काट रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपको ये एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये 2 पॉइंटों पर काट रहा है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है और ये पॉइंट दिख रहा है। थोड़ा मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको मैं सही से समझा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट इस पर काट रहा है, 2 पे काट रहा है। अब ये 2 पे काट रहा है, इनमें इसको कुछ नाम दे दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो चित्र में देख रहे होंगे बी पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, तो आप भी दे सकते हो यहाँ पे। तो इसको आप क्या मान लेंगे, यहाँ ए मान लेंगे, और इसको आप क्या मान लेंगे कि यहाँ पर ये आपका बी पॉइंट दिया हुआ है, इस तरीके से बी पॉइंट मान लेंगे। अब क्या करना है, तो अब देखिए यहाँ पर ये वृत्त पूरा खिंच गया, ये पॉइंटों पर काट गया, और काटने के बाद इसी को आपको क्या करना है, इसको आपको सीधा इसको मिला देना है, सीधा इसको मिला देना है, जहां पर ये काट रहा है उसको आपको क्या करना है, सीधा इसको मिला देना है। तो मिलाने के बाद ये जो पॉइंट आपको आगे नेक्स्ट मिलेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको जब आप मिलाओगे तो इस तरीके से ये पी पॉइंट पर जाएगा, काटेगा जाकर के किस पर, ये पी पॉइंट पर काटेगा, और यहाँ पर ये पी डैश पॉइंट पर काटेगा। तो इस तरीके से आप भी पॉइंट मान सकते हो। तो इसको मैंने केंद्र से मिला दिया, इस तरीके से एक पी मान लिया, यहाँ पे एक पी हो गया, और यहाँ पर नीचे जो मिलाया ये आपका पी डैश हो गया, पी डैश हो गया नीचे वाला। अब ठीक है, इसी के समांतर अब आपको क्या करना है, इसी के समांतर आपको इस वृत्त में भी रेखाएं खींचनी है, छोटे वाले वृत्त में, इसमें। तो इसमें कैसे खींचोगे, तो इसका आप क्या करें, इसे डॉट 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 करके इसको मान लें कि ये आगे बढ़कर जा रही है, ये आगे बढ़कर जा रही है, डॉट डॉट करके इस तरीके से। ठीक है, ये बढ़ के जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको ये वाला वृत्त दिख रहा है, ये वाला छोटा वाला वृत्त दिख रहा है, इसमें कुछ दूरी माननी है। ठीक है, कुछ दूरी माननी है और इस तरीके से इसमें खींच देना है वृत्त, इस तरीके से थोड़ी प्रकार में दूरी लेकर खींच देनी है। और यही दूरी आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख के पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट रख के इस तरीके से काट देंगे यहाँ पर। ठीक है, और अब इसमें क्या करना है, इस दूरी को नाप लेना है, यहाँ से नापोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लो। नाप लो का मतलब प्रकार से नाप लो, तो प्रकार से यहाँ से आप नापोगे, और वही दूरी लेकर के आपको क्या करना है, वही दूरी लेकर के आपको यहाँ पे पॉइंट पे रख के, यहाँ पॉइंट पे रख के, यहाँ पर देखिए, देखिए मैं समझा दूं एक बार। देखिए इस पॉइंट पर रखे,
इस पॉइंट पर रख करके, इस पॉइंट पर रख करके आपको क्या करना है, इसमें एक चाप लगा देना इस तरीके से, इस तरीके से चाप लग जाएगा। और यही आपको इस वाले में करना है, तो इस वाले सेक्शन में भी यही करना है, इस तरीके से चाप लेना है। और फिर यहाँ पर भी आपको रख के क्या करना है, यहाँ पर भी रखे इस तरीके से चाप खींच देना है, इस तरीके से चाप खींच देना है। यहाँ इस पॉइंट को मान के, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को मान करके इस तरीके से चाप खींच देना है। इसके बाद इसकी दूरी नाप लेनी है, ये दूरी आपको नाप लेनी है, ये वाली दिख रही होगी आपको, ये दूरी आपको नाप लेनी है। और इस तरीके से चाप काटा था, और इस तरीके से दूरी नाप करके इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट पर रख करके इसको काट देना, इस तरीके से काट दोगे। और काटने के बाद इसको मिला दो, जैसे मैं एक बार इस दूसरे रंग से ले लूँ, देखिए इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो। ये जहां पर मिलेंगे तो अब इन जो आपको बिंदु दिख रहे हैं, यानी जो बड़े वृत्त पर बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु दिख रहा है, ये जा करके इस बिंदु पर मिलेगा, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। और ये जो पी बिंदु है, ये जा करके इस बिंदु पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपकी जो रचना है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसे मैं कोशिश करूंगा आपको एक बड़े फिगर में समझाऊंगा, ताकि आपको इस चित्र से तो आपने पहचान लिया होगा किस तरीके से करना है। अब इसे मैं थोड़ा बड़े फिगर में समझाऊंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा बिल्डअप अच्छा बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम एक छोटा सा वृत्त लेंगे इस तरीके से, और थोड़ा ऐसे बड़ा लेते हैं, ताकि आपको समझाना तो है ही हमें, इस तरीके से। और इस तरीके से एक यहाँ पे बड़ा वृत्त लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो वृत्त ले लिए, इनके बीच की दूरी ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पर इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जा करके मिल जाएगा। अभी इसे देखिए, तो यहाँ पर जाकर के ये पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट यहाँ पर जाकर के क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसे मान लेंगे O, ठीक है, और इसे मान लेंगे कि ये जो है इसका केंद्र है O डैश है। अब यहाँ पर क्या है, इसका जो लंबवर्धक करना है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसका लंबवर्धक करना है आधे से ज्यादा। तो आपको क्या करना है, इस बिंदु पर रख के, देखिए इस बिंदु पर प्रकार रख के, और इसकी आधी दूरी लेकर, इसको आधी लगभग इतनी दूरी ले लीजिए, और इतनी दूरी लेकर के आपको इस तरीके से चाप मार देना, और नीचे भी एक चाप मार देना है। और वही दूरी लेकर के अब यहाँ पे आप पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ से प्रकार की नोक रख करके इस तरीके से इसको काट दीजिए। जब आप काट दोगे, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको आपस में मिला देना है। मिल जाएगा तो ये आपको एक एम पॉइंट पर काट देगा, एम पॉइंट पर काट देगा। इस पॉइंट की क्या खासियत है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये आपने दूरी देख ली, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा समान रहती है, समान रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रकार में रह करके हम इसमें एक सर्कल खींच देंगे इस तरीके से, इस तरीके से इस केंद्र से भी होकर जा रहा होगा, इस तरीके से एक सर्कल खींचेगा। तो मैं इस सर्कल से ट्राई करता हूँ कि बना दूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका, सॉरी ये थोड़ा सही नहीं बन पाया। देखिए यहाँ से देखता हूँ, इस तरीके से मैं इसको मिला दूंगा, ये मैच करा दूंगा, हो गया मैच। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो काम है वो आपको देखना है कि आर जो आपको दी हुई है माइनस उसमें से छोटी आर हटा देना है। जैसे मान लीजिए पहली जो आर है वो 5 है, माइनस का दूसरी आर 2 है, तो बराबर में 3 आएगा ना। तो 3 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी लेकर के आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है बड़े सर्कल के अंदर। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, ये छोटा सर्कल बना दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल है आपको 2 पॉइंट पर काटा है। देखिए एक ये पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर, एक ये पॉइंट, सॉरी थोड़ा मैं से, देखिए एक ये पॉइंट पर काटा हुआ है और एक आपका ये पॉइंट पर काटा हुआ है। इन दोनों पॉइंट को हम केंद्र से, जो केंद्र O है उससे मिला देंगे इन दोनों को। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की इस तरीके से दूरी मिल जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की इस तरीके से दूरी मिल जाएगी, दोनों केंद्र मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट मिले वो हमको यहाँ P मिल गया, और यहाँ पर हमको P डैश मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए। अब इन्हीं के समांतर आपको इस छोटे वाले जो आपको ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इस मतलब सर्कल दिख रहा है, इसमें आपको खींचना है। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से आप डॉट 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 मान लेंगे। थोड़ा फिर से मैं कर दूं एक बार के लिए, देखिए इस तरीके से डॉट डॉट करके इस तरीके से आप इसमें खींच लेंगे। अब आपको इसी के समांतर इसमें भी जो रेखाएं हैं वो आपको खींचनी है। तो यहाँ पर इस सर्कल में आ जाइए, इस सर्कल में आ जाइए, ठीक है, बता दिया मैंने, इस सर्कल में आ जाइए। और इस सर्कल में आपको एक चाप खींचना है, इस पॉइंट को केंद्र मान करके इस तरीके से चाप खींचना है, चाप खींचना। और इसमें भी ये जो आपको इसमें डॉट डॉट आपने माना हुआ है इसको, इसमें भी आपको इस पॉइंट को केंद्र मान करके एक चाप खींच देना इस तरीके से। ठीक है,
अब यहाँ पे इस चाप की जो आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस चाप की यहाँ से और यहाँ तक की दूरी प्रकार से नाप लेनी है, मतलब प्रकार से नाप लेनी है, और वही दूरी लेकर के यहाँ पर आपको करना, इसको केंद्र मानकर, इस बिंदु को केंद्र मान करके इस पर एक चाप लगा देना इस तरीके से। ये चाप लग गया ना। तो अब यहाँ से आपको चाप लगा, वैसे ही इसको इस तरीके से मिला देना है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर आर डैश पर ये मान लीजिए मिला, आर डैश पर मिला, ठीक है। आर डैश नहीं, इसे थोड़ा एस डैश मान लीजिए, क्योंकि इसमें आर का यूज हो चुका है। तो यहाँ पे एस मान लीजिए, एस पर मिला। और इसी तरीके से आपको क्या करना है कि अब इसमें भी इस तरीके से करना है। तो ये दूरी का एक चाप लगा दीजिए, फिर इसकी दूरी नाप लीजिए। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से चाप लगा देंगे, और इस दूरी को नाप करके यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट की दूरी को नाप करके आप फिर यहाँ पे पॉइंट रख के इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आप पॉइंट रख करके यहाँ पर, और इस तरीके से इसमें कट मार देंगे। तो इस तरीके से इसको फिर मिला देंगे, तो ये इस पॉइंट पर मिल जाएगी, यानी एस डैश पॉइंट पर मिल जाएगी। किस पर मिल जाएगी? एस डैश पॉइंट पर मिल जाएगी। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इनको मिला देना, पी डैश को आपको एस डैश से मिला देना इस तरीके से। और आपको देखिए, इसको मैं थोड़ा ब्लैक कलर से ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, पी डैश को इस तरीके से एस डैश से मिला देना है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो, यहाँ पे पी, सॉरी ये सही से नहीं खींच पाया, देखिए यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका एस से मिल जाएगा। तो ये खिंच जाएंगी आपकी अनस्पर्शी रेखाएं। इसे आप करोगे पटरी प्रकार की सहायता से, आप इसको करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर भी मैंने 2 बार इसको समझाने का प्रयास किया, इसके चक्कर में वीडियो बड़ी हो गई होगी, परंतु आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसकी जो रचना है इसी तरीके से लिखेंगे कि केंद्रों के बीच की दूरी ये दी है, इसका ये दिया हुआ है, हमको करना क्या है। फिर उसके बाद कैसे रचना करी हमने, तो पहले हमने 2 सेंटीमीटर का एक छोटा सा वृत्त बनाया, मान लीजिए ये वृत्त बनाया था। इसके बाद 5 सेंटीमीटर दिया हुआ वो वृत्त बनाया, इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपस में जोड़ दी। फिर इसका इस जो केंद्रों के बीच की दूरी इसका लंबवर्धक किया, लंबवर्धक करने पर एम पॉइंट पर जो जाकर के मिली, और एम पॉइंट से और ओ डैश ओ तक की दूरी को प्रकार में लेकर के एक वृत्त खींच दिया, जो कि इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर ये दोनों वृत्तों को छू के जा रहा है, दोनों वृत्तों केंद्रों को। फिर आर आर माइनस आर का यहाँ पर एक वृत्त खींच दिया बड़े वृत्त में। फिर इसका क्या कर दिया, इसको यहाँ पर मिला दिया, इसको मिला दिया। मिलाने के बाद इनके समांतर इसमें भी रेखा खींच ली छोटे वाले वृत्त में, और इन दोनों को मिला देंगे तो अनस्पर्शी रेखाएं मिल जाएंगी आपको। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये आपका पूरा जो थ्योरम है वो, उसको मैंने मतलब जो निर्णय है इसको पूरा मैंने समझाने का प्रयास किया, 2 बार समझाया। आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसको आप पट्टी प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।